students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is exponents and rational numbers. So today we are going to start a topic that is exponents and rational numbers. So here we are having some formulas, some rules and some standard form. Let's see what we are going to do here. So here we are having some exponents, powers of integers with whole numbers as exponents, exponential notations of rational numbers, laws of exponents, power with negative exponents, laws of exponents of for integers, integer, this is -1, negative integers, laws of exponents, and use of exponents to express small numbers in standard form. These are the topics which we are going to cover in this chapter. So now move to our next part. So here we are having exponents. Okay. When a number is to be written as a product of its factor as repeated a number of times, it usually written in the exponential form. Suppose I have a number 25. I have to multiply 5 into 5 and this is a 5 power 2. So we are having the same factors here. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 343 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 दैट इज आप उसको कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स. तो आप 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखिए, यहाँ पे 7 पावर 3 लिखिए. सो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है इससे हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है कि हमें बार बार सेम नंबर से रिप्लाई नहीं करना होता, हमें इसे पावर से फॉर्म में शो कर देना पड़ता है. ठीक है, अगर सोचो कोई भी नंबर मुझे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 या फिर मैं उसकी 2 power 10, which one is easy? Power form. So here we are having a base and exponent. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा जो b है ये क्या है हमारा बेस, इन ये जो n है वो क्या हमारा एक्सपोनेंट. ठीक है, अब n का मतलब होता है कि जो b है आपको इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है. So here we are having some powers of integers with the whole number is exponents. Okay, तो चलिए यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं. देखिए यहाँ पर आपके पेस क्या है, दोनों ए हैं और यहाँ पर पावर्स क्या है m और n, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन. अगर आपका बेस सेम होता है और आप क्या करें मल्टीप्लाई, तो आप उनकी पावर क्या कर सकते हैं दैट. जस्ट लाइक 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 3. सो वी हैव रिटन दिस इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर 7. ओके, अगर ये बेस सेम है और डिवीजन का साइन है तो हम पावर्स को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट. ओके, अब यहाँ पे a पावर mn है और a की पावर यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब हमें क्या करना है मल्टीप्लाई. ओके, यहाँ a पावर m b पावर m, a और b की पावर कितनी आ जाएगी कॉमन m. देन उसके बाद आता है हमारे पास a पावर m डिवाइडेड बाय b पावर m, तो दिस इज a बाय b पावर m, a बाय b पावर m. ठीक है, यहाँ पे a रेज़ टू पावर 0 इसको तो क्या होगा हमारा 1 हो जाएगा. नेक्स्ट आगे चलते हैं हम यहाँ पर. सो हेयर वी आर हैविंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन फॉर रेशनल नंबर्स. आप रेशनल नंबर्स में अगर निगेटिव रेशनल नंबर्स की पावर क्या है आपके पास ऑड है, तो आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा निगेटिव में आएगा. आपके पास कोई निगेटिव रेशनल नंबर्स की पावर क्या है इवन, तो आपका आंसर किस में आएगा पॉजिटिव में. ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है. अब देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हो रही है, अगर आपके पास p बाई क्यू की फॉर्म है और पावर क्या है m, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका p है उसकी पावर भी m है और q की पावर भी m है. तो आप डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को सेपरेटली क्या करेंगे सॉल्व करेंगे. ओके, तो यहाँ पर रूल्स गिवन है, हम कुछ रूल्स पहले भी कर चुके हैं बट यहाँ पर देख लेते हैं. x इज टू द पावर m, x इज टू द पावर m, जिनकी पावर क्या हो जाएंगे x पावर m माइनस n. ये कब होगा जब आप m की वैल्यू n से बड़ी होगी. अगर ये यहाँ पर n की m इज स्मॉलर देन n, तो हमें क्या करना पड़ेगा 1 अपॉन एक्स एन माइनस m करना पड़ेगा. ओके, देन यहाँ पर आता है x इज टू पावर m n, तो इसका मतलब क्या मल्टीप्लाई, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. अब देखिए आपके पास पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन पर बेस डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे पावर को कॉमन ले लेंगे और बेस की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई. ओके, सो हमने ये सारे टॉपिक फिनिश कर लिया. हम यहाँ पर आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो हमारे पास आता है बी पार्ट देख लेते हैं, a पावर m a पावर n, तो हम क्या करेंगे a इज टू द पावर m प्लस n. ओके, सो यहाँ पर आता है e पार्ट, द बेस ऑफ द इन द एक्सप्रेशन इज 2 बाई 3 इज टू द पावर 4. तो यहाँ पे बेस क्या होगा आपका 2 बाई 3. ओके,
चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सो हियर वी आर हैविंग सेकेंड पार्ट। सो 10 is to the power 10 मल्टीप्लाई बाय 10 और 100 is to the power 10। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? तो चलिए इसको हम अलग ले लेते हैं। अब देखिए जो दोनों है वो 10 रेज टू द पावर में, तो यहाँ पर 10 ये ब्रैकेट के अंदर, बाद में यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी 100, यहाँ पर 10 पावर 2 ब्रैकेट 10 ले सकते हैं। तो दैट 10 is to the power 100, so this will become 10 is to the power 20। ओके, क्या इक्वल है? नो। तो इसका मतलब दैट इज नॉट इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है -2/3 इज टू द पावर 5। देन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। इसको रेसिप्रोकल करना तो हो जाएगा 3/2 raised to the power 5। Okay, now we are having 3 raised to the power 5 and 2 power 5 करेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 9 9 से 81 into 3 that is 243। so हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, just like 243 by 2 to the 4 4 to the 16 to the 32 and power ऑड थी, तो हमारा आंसर इसमें आएगा नेगेटिव में। क्लियर? इस टाइप से। ओके, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 5 6, दे आर सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस। तो चलिए यहाँ से ले लेता हूँ बी पार्ट। सो हियर वी आर हैविंग 3/5 पावर 2, 5/3 पावर 3 एंड दिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेशनल नंबर्स के बने उनको अलग अलग लिख लेते हैं। This is just like this, 5 raised to the power 3 by 3 raised to the power 3 multiply -3 raised to the power 3 and this is 4। Okay, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर मुझे 3 गिवन है, तो यहाँ पर 3 2 -3। अभी ये हमारे पास -1 into 3 है, तो हम -1 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3 एज्यूम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऊपर ये, तो इसको क्या कर लेंगे +3 मल्टीप्लाई 5 का देखते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 5 ये 3 और ये डिवीजन में है तो 3 -2 हो जाएगा। देन यहाँ पर क्या बचा, -1 पावर 3 एंड अपॉन में 4 पावर 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पावर 3। यही था ना? हाँ, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा 3 3 से 9 इंटू यहाँ पर बचेगा 5 रेज़ टू द पावर 1। देन यहाँ पे -3 है, -1 की पावर क्या है, इवन ऑड, ऑड, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो वी आर हैविंग 9 5 45 -45 बाय 4 रेज़ पावर 3 4 16 4 64। ओके, सो वी आर हैविंग आंसर -45 बाय 64। ओके, सो दिस इज दैट। यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चंस कर सकते हैं। सिंप्लीफाई एक्सप्रेस द रिजल्ट्स इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए सिंपल सारे बेसिक हैं, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं दिस वन। ओके, हियर वी आर हैविंग -3/4 रेज़ टू द पावर, यहाँ पे करेंगे तो 4 -3। सो वी आर हैविंग -3/4 power is 1, so we are having this answer. That is simple. Next is express the following in power form. Okay, so let's pick a part from here. देखिए यहाँ पर जितने बेस हैं सब सेम है, तो अब अगर हम देखिए 1 1 1 1 1, तो इनकी पावर्स क्या है 1 है। तो अगर आप इनको सबको ऐड करेंगे क्योंकि बेसिस सेम है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ये 1 2 3 4 5। So we are having 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. So we are having 1 raised to the power 5. Okay. So this is our answer. Evaluate duration by express the following expression notation. तो देखिए आप इनको एक्सपेंड करके लिखें, जस्ट लाइक सी पार्ट ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सपेंशियल फॉर्म से सॉल्व करके बोला गया, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे।
Here 4 4 is 16, 4 is 64 by 125. ओके सिंपल. अब ऐसे ही हम इसके फैक्टर्स निकाल के इसको सॉल्व करेंगे. सी पार्ट ले लेते हैं क्योंकि एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमें मार्क करना है. तो देख आप 27 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. सेम गोज विद 125. आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. क्लियर. तो चलिए देखिए माइनस यहाँ पे लिखा तो जो -3 रेज टू द पावर 3 एंड 5 रेज टू द पावर 3. अब यहाँ पे -3/5 लिख लेते हैं. यहाँ पे कॉमन पावर आ जाएगी 3. So this is our answer. Okay. Okay. Next we are having powers with negative exponents. तो अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट्स होता है तो हमें क्या करना होता है रेसिप्रोकल करना होता है. That's it. अभी कैसे होता है चलिए देखते हैं. So here we are having 2 raised to the power -3. So we are going to write 1/2 power 3. Okay. So this is our reciprocal part. Now we are having same exponential rules. Sorry. तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल रूल नया है. That is a पावर 0 इक्वल्स टू 1. आप किसी भी बेस की पावर का 0 रखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमेशा 1 आएगी. ओके देन ये तो हम बाकी सब तो कर चुके हैं. ओके तो इसको देख लेते हैं. x इज टू द पावर -n. तो इसका अगर हम नेगेटिव वो पॉजिटिव बनाते तो ये हो जाएगा 1/x पावर m. ओके और अगर हमारे पास रेशनल नंबर है उसकी पावर क्या है माइनस में तो हम क्या करेंगे जो रेशनल नंबर इसको रेसिप्रोकल करेंगे p/q को लिखेंगे q/p एंड इसकी पावर हो जाएगी m मतलब पॉजिटिव. Okay, here we are having our exercise 2.2 and answer देखते हैं question number 1. So here we are having B part. This is -5/6 raised to 0. That means 1. And यहाँ पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4/5 मल्टीप्लाई बाय 5. Okay, इसको सॉल्व करेंगे 4 4 is 16 and 5 5 is 25. So this is our answer. Okay, simple था. Next we are in question number 2. Find the value of expressed as rational numbers. So यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं दिस वन. अब देखिए हमें यहाँ पर जो गिवन है वो नेगेटिव पावर्स गिवन है, नेगेटिव एक्सपोनेंट्स गिवन है. तो पहले मैं पॉजिटिव करेंगे. तो लाइक दिस विल बिकम 3/2 पावर 2 मल्टीप्लाई दिस विल बिकम 4/3 पावर 3. नाउ वी हैव टू सॉल्व देम. सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं इनको सेपरेट करेंगे 3 पावर 2 एंड 2 पावर 2. अब देखिए 4 है. 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 एंड दिस इज पावर 3. तो इनकी मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 कितना हो जाएगा 6. सो वी आर हैविंग 2 पावर 6/3 पावर 3. नाउ वी नो दैट यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 raised to the power 2 -3 मल्टीप्लाई 2. यहाँ पर 6 है तो दिस इज -2. आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पावर -1 इंटू 2 पावर 4. ये नेगेटिव है तो इसको रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे 2 raised to the power 4/3. सो दिस इज आवर आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके बट वी हैव टू एक्सप्रेस एज रेशनल नंबर. सो हमें इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा. 2 2 4 4 4 16/3. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. ओके सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3. आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाएगा. एंड कम टू क्वेश्चन नंबर 6. सो हियर वी आर हैविंग फाइंड x सो दैट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज दिस. अब देखिए यहाँ पे बेसिस सेम है तो जब भी ऐसे केसेस होते हैं तो बेसिस सेम होते हैं तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं. चलिए यहाँ पे आता है 3/7 रेज़ टू द पावर -4 मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 इक्वल्स टू 3/7 रेज़ टू द पावर 2x -1. क्लियर. सो देखो यहाँ पे बेस सेम है तो अब हम इनकी पावर्स को कंपेयर करने वाले हैं. यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं. इफ बेसिस आर सेम सो we compare the exponents. So here we are having 3/7 raised to the power -4 -7 and here we are having 3/7 raised to the power 2x -1.
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पावर्स को कंपेयर करेंगे. सो हियर वी आर हैविंग -11 इक्वल्स टू 2x -1. ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1. तो दिस विल बिकम -11 +1 इक्वल्स टू 2x. ये हो जाएगा -10 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू x. इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 इक्वल्स टू x एज आंसर. ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर आता है सिंप्लीफिकेशंस पर. तो सिंप्लीफिकेशन हम पहले भी कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो ये हमने अभी करा है. तो ओके, तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. अब चलते हैं हम आगे. यूज एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन किस टाइप से. अब देखिए हमारे पास कोई नंबर है इस टाइप से, हम उसको इस टाइप से लिखेंगे तो वो क्या होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म. अब देखिए हमें बताइए हम 0 0 0 7 कर रहे हैं, देन उसको हम इस फॉर्म में लिखें तो कौन सा इजी रहेगा, दिस वन. तो यही होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म. इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई भी नंबर होगा जस्ट लाइक 732, तो हमें वंस डिजिट के बाद सारे नंबर्स को टेंस की पावर में शो करना होता है. अब देखिए ऐसे यहाँ पर हमने यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारे पास पावर्स क्या आ जाएगी, माइनस में. और अगर हम इसको राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे डेसिमल को, अब देखिए जैसे यहाँ पर कहीं पर भी डेसिमल लेते हैं हम यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि इसके बाद तो सिर्फ कोई वैल्यू नहीं है. तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ करेंगे इसको चेंज, तो ये हमेशा 1 डेसिमल प्लेस पर ही पुट होगा. जैसे यहाँ से 3.186, तो ये किस में आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव में. ठीक है, जैसे यहाँ पर आ गया हमारा 10⁻⁹. ठीक है, राइट से लेफ्ट में जाएगा तो पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट में जाएगा तो नेगेटिव. क्लियर? ओके, सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 2.3. ठीक है, चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 1. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म. तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम डी पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग डायमीटर ऑफ अ वायर ऑन अ कंप्यूटर चिप. तो ये हमें क्या बना है और हमें इसको किस फॉर्म में करना है, यूजुअल फॉर्म में. तो देखिए यहाँ पे माइनस में, तो इसका मतलब ये जो पावर्स है ये किधर जाएगी, हमारी लेफ्ट साइड जाएगी. तो जाएगा 0 पॉइंट की पावर क्या, -6. तो 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये होगा हमारे 6 डेसिमल प्लेसेस. क्लियर? ओके, देन उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर डी पार्ट पर. अब देखिए यहाँ पे जो पावर है वो किस में है, पॉजिटिव में, दैट इज 11. तो हम क्या करेंगे 1 5, 8 डेसिमल है तो वो खत्म हो गया. तो अब भी कितने बचे, 10. तो यहाँ पे 0 लगेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, तो ये कहाँ से चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया. ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो देखिए 1/10 से, तो यहाँ पर देखिए डिवीजन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो हम इसको लिखेंगे 1 × 10⁻⁻9 क्योंकि डिवीजन में है. अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से हम किधर जाएंगे, राइट में. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. सो ये हो जाएगा हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19. ओके, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है. क्लियर? चलिए पॉजिटिव में देख लेते हैं दिस वन. आप देखिए राइट से लेफ्ट में जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे डेसिमल मान लेते हैं 3 6 7 8. तो हो जाएगा 3 पॉइंट इंटू 10⁻+8. ओके, सो आवर टॉपिक इज फिनिश्ड. आई होप आपका टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.